फिर सवाल समझो। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और एक पॉइंट है 6,8। यहां से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बाहर, अगर एक पॉइंट बाहर है तो बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इससे बनेगा ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो तो फिर उस समय आर का मान क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, अपन देखते हैं कि ये जो है ये कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका ये तो दिख ही रहा है कि सेंट्रल ओरिजिन है 0,0 और 6,8 पॉइंट यहां पर है 6,8। अब इसको ऐसे समझो कि अपन ने दो ये टेंजेंट ड्रॉ करे तो इस एरिया को मैक्सिमम कह रहा है, इस एरिया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, ये दो टेंजेंट। अब एक काम करते हैं कि सर्किल को बढ़ाते जाते हैं, तो जब बढ़ाते जाएंगे तो हाइट कम होती जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर ये हाइट कम होती जाएगी लेकिन बेस बढ़ता जाएगा। लेकिन इसने ऐसा तो नहीं कहा कि हाइट मैक्सिमम है या इसकी जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो मैक्सिमम है या बेस मैक्सिमम है, ऐसा नहीं बोला। इसने बोला एरिया मैक्सिमम। अब एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे बेस को मैक्सिमाइज नहीं करना, हाइट को मैक्सिमाइज नहीं करना, मुझे बेस इंटू हाइट को मैक्सिमाइज करना है। अगर मैं बहुत कम रेडियस लूंगा, बहुत कम रेडियस का सर्कल लेंगे अपन, तो हाइट काफी होगी उस ट्रायंगल की, एल्टीट्यूड काफी होगा, लेकिन बेस जरा सा होगा। तो इसने पूछा है कि ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन है जब मैक्सिमम आ गए उस समय का आर बता। तो अभी तक इतनी देर में मैंने केवल आपको प्रॉब्लम बताई है कि प्रॉब्लम क्या है। अब सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। एक काम करो कि ये कोई सर्कल होता है, अपन जनरल बातों पे आ जाते हैं, सर्कल होता है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है √S1 और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है t बराबर 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालें, फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरावें तो ये कैलकुलेट कर लें, फिर इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लें, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर इसके स्क्वायर में से रेडियस का स्क्वायर को माइनस करके, नहीं वो जो है ना, एक तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो सोचेंगे कि ये कैसे आएगी, इसकी लंबाई कैसे आएगी, वो भी सोच लेंगे। ठीक, अब वो कैसे सोचे? एक्चुअल में ये जो एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, ये आर है, तो ये जो लंबाई होगी ये कैसे कैलकुलेट होगी? तो ये जो पॉइंट है वो 6,8 है और 6,8 की 0, 0 से दूरी 10 है, क्योंकि 10 कैसे, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इनको ऐड कर लीजिए, रूट ले लीजिए 10, ये दूरी 10 है परमानेंट, उस सर्किल के सेंटर की वहां से दूरी 10 है। अब ये वैल्यू कितनी है, √S1, तो √S1 देखो क्या आता है, √S1 ये, तो पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, तो ये s है तो √S1 करना है, तो √S1 हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट हो गया, तो 6 स्क्वायर 100 माइनस आर स्क्वायर का रूट है। एक्चुअल में ये जो लंबाई है ये हो गया, ये लंबाई 10 है, 10 है, ये 10 है, ये एल, तो हमें ये आर है,
एल भी आ गई आर के पदों में, रूट ऑफ 100 माइनस आर स्क्वायर। अब अपने को इस लेंथ की जरूरत है क्योंकि ये इंटू ये ही एरिया। अब ये कैसे निकाली जाए, ये सोचते हैं कैसे निकाली जाए। ये एक्चुअली में आर कॉस थीटा है, थोड़ी ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। ये आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा है, उधर से थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि ये अपॉन 10 है, तो बस आर कॉस थीटा आ गई। ये लंबाई को मान लो ए बी और सी पी और ये डी। तो ए डी जो है वो है आर कॉस थीटा, उधर कॉस थीटा जो है उधर कॉस थीटा है रूट ऑफ 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन 10, ये एडी होगी। तो ए बी इसकी डबल है, 2r रूट ऑफ 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10, ये ए बी होगी। अब एरिया, एरिया कितना होगा, अब ये जो लंबाई है ये एक्चुअल में ये इसकी कॉस थीटा है, क्योंकि अपने को पीडी भी चाहिए, तो पीडी निकाल देते हैं पहले। पीडी है रूट ऑफ 100 माइनस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ये वाला बनना है, ये वाला बनना है, ये वाला बनना है, ये यहाँ पर ये 90 है, इस वाले में ये 90 है, इस वाले में ये 90 है, तो पीडी पता लग गया। और कॉस थीटा का मान जो है वो है 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस अपॉन 10, तो ये हो गई पीडी 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10, पीडी आ गई, ये हो गई पीडी। ये पीडी है। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, पीडी इंटू ए बी, अब मल्टीप्लाई कर दो, पीडी इंटू ए बी इंटू हाफ, तो हाफ पीडी है 100 माइनस आर स्क्वायर बाई 10 और ए बी है 2r 100 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 10, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को करना है मैक्सिमाइज, तो डी ए अपॉन डी आर का मान 0 पर कर दो, तो खट से वैल्यू आ जाएगी, ये बंद कर दो। हाँ, ये आईआईटी जेईई की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो इससे सर्कल के कई कंसेप्ट और कई फार्मूले भी बताऊंगा मैं रिलेटेड जो हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ जो इस लाइन को 2x + 3y + 1 = 0 को 1, -1 पर टच कर रहा हो, एक कंडीशन दे दी, और एक ऐसा सर्कल जिसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट 0,3 - 2, -1 है, उसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा हो, ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है। अब हम इसमें क्या करें कि मान लिया जाए ऐसे सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ऐसे सर्कल का इक्वेशन ये है। अब जो सर्कल, जिस सर्कल का इक्वेशन डिटरमाइन करना है वो मान लिया अपन,
ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर हमको gf और c पता लग जाते हैं तो सर्कल का इक्वेशन पता लग गया। तो उसके लिए इसने 3 बातें नहीं रखी हैं, तीनों बातों को यूज करना है। तो आप बोलोगे 3 बातें कैसे हैं? एक तो ये दे दिया कि वो इस लाइन को इस पर टच करे। टच करने का मतलब ये है कि इसको टच करे तो फिर वो सर्कल यहाँ से तो पास होगा ही 1, -1। तो इस सर्कल में पुट कर दिया मैंने 1, -1। तो यहाँ 1 पुट करा, यहाँ -1 पुट करा, यहाँ 1 पुट करा, यहाँ -1 पुट करा और इक्वेशन लिख दिया। तो एक इक्वेशन आ गया 2g - 2f प्लस c बराबर -2। ये आ गया इस तरह से। लेकिन सर्कल यहाँ से पास हो इतनी सी बात नहीं है, बल्कि वो सर्कल इस लाइन को टच करे। तो टच करने का क्या मतलब होता है कि इस पॉइंट पे टच करे तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर पर ही सेंटर होगा उस सर्कल का, जब तो ये टेंजेंट होगी। क्योंकि इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो सेंटर कहां पर होगा? क्योंकि जो लाइन टच करती है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस लाइन का स्लोप है -2/3, तो इस लाइन का स्लोप होगा 3/2। और इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है तो y - y1 अपॉन x - x1 बराबर स्लोप। तो ये अपन ने लिख दिया y + 1 अपॉन x - 1 बराबर 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो जो सेंट्रिक कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सर्कल में सेंटर के जो इक्वेशन है, जो कोऑर्डिनेट है वो -g, -f है। तो हम x की जगह -g लिख देते हैं, x की जगह -g, y की जगह -f। तो ये लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ के बाद हमने यहाँ लिखा है तो इससे एक इक्वेशन बन गया 2 गुणा -f बराबर 3 गुणा -g -f। इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 2f बराबर 3g + 5। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हमको चाहिए 3 अननोन है हमारे पास, g, f और c। तो तीसरी बात उसने क्या दे रखी थी कि ये वाला सर्कल जिसके एक्सट्रीमिटीज के पॉइंट 0, 3 डायमीटर के एक्सट्रीमिटी के पॉइंट और -2, -1 ये डायमीटर है किसी सर्कल का। ये सर्कल इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहले जब डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, पहले मैं ये बात आपको बताऊंगा। तो आप बोलो कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाता है कि y में से y1 घटाओ इंटू y में से ये y2 घटाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो y माइनस और -1 तो y + 1 और y - 3 प्लस x - x1, तो x - x1 कितना है? 0। इसे ले लो या पहले उसे ले लो, मल्टीप्लाई करना है। फिर x -2, ये गलती होगी। अब ये एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं डायमीटर के, तो इसके इक्वेशन का लिखने का मेथड होता है y - y1 इंटू y - y2 प्लस x - x1 इंटू x - x2 प्लस कर और ये 0 कर दो। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो ये आ गया। अब ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ऑर्थोगोनली कोई कंडीशन होती है तो मैं पूरा भी बताऊंगा कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। पहले उस फार्मूले को मैं यूज कर लेता हूँ। जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें तो ये होता है 2g1 g2, मतलब एक का g1 है वो x का कोफिशिएंट 2g1 है और y का कोफिशिएंट 2f1 है, और दूसरा सर्कल है जिसके 2g2 और 2f2 है और उनके कांस्टेंट c1 एंड c2 है। तो मैं फार्मूला बता दूं कि जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हो तो फार्मूला ये है कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। तो हमने जो सर्कल डिटरमाइन करना है उनके जो g और f ले रखे हैं वो g1 f1 नहीं लिए, g और f लिए हैं, और इसके g और f क्या हैं? वो 1 और -1 है। तो ये मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू -1 बराबर ये इसका जो c1 है वो c है, तो c और उसका जो c2 है वो जो है वो -3 है। तो ये होके तीसरा इक्वेशन आ गया। नाउ दीज 3 लीनियर इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। g, f और c के मान आ जाएंगे, उनको यहाँ पुट कर देंगे
तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन के साथ जो सर्किल का इक्वेशन पूछा गया है वो आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑर्थोगोनैलिटी ये कंडीशन क्यों होती है। तो अब आपको ये बात बता देते हैं कि ऐसा क्यों आती है, ये कंडीशन आती क्यों है। तो दो सर्किल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कहलाएंगे यदि जहां पर वो कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर एक सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाए, मतलब इस पर खींचा जाए, मानो इस पर ये गया इस पॉइंट पर, ये गया ये, वो इसके सेंटर से गुजरे और इसी पॉइंट पे जहां काटना है दोनों सर्किल में, इसी पॉइंट पे इस सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाए, वो उसके सेंटर से जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो दोनों टेंजेंट लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि ये है और ये इसका टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन वो कहां से गुजरे, परपेंडिकुलर तो है ही। तो ये गुजरे सेंटर से। कैसे, मतलब इस पर खींचा गया टेंजेंट इसके सेंटर से गुजरे और इस पर खींचा गया टेंजेंट इसके सेंटर से गुजरे, तो ठीक। और ये 90 पे होती, तो फिर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन सेंटर के डिस्टेंस जो आया उसका स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर होता है ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये चीज r1 स्क्वायर जो है वो है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और r2 स्क्वायर है वो है g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका स्क्वायर है वो इसमें से घटा के जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो लगा दोगे, तो ये आप मान लीजिए कि ये सेंटर जो है O1 है और ये O2 है और जहां टच कर रहे हैं वो P है। तो O1 O2 का स्क्वायर क्या है, ये माइनस ये करोगे तो G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर। ये करोगे आप, क्योंकि एक का साइन बदल जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो F2 पॉजिटिव हो जाएगा F1। जब आप इसका देखोगे तो इसमें आएंगे G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। और ये जो दूरी है ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर ये बराबर इन दोनों के सम के हैं। जब सम के हैं तो आप देख सकते हो कि ये जब इनका सम करेंगे तो G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर ये कट जाएंगे इसमें से, ये चार, ये भी और ये भी। अब क्या बचेगा, माइनस 2G1 G2 एक तरफ माइनस 2F1 F2 और उधर बचेगा माइनस C1 और माइनस C2। अब साइन बदल दीजिए, सबके साइन बदल दीजिए, तो कंडीशन आ गई जो अपन बता रहे थे। क्या कंडीशन आ गई, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शंस ऑफ द टू सर्कल्स। अब एक कंसेप्ट और मैंने यहाँ यूज करा था कि अगर डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो ये सर्किल का इक्वेशन क्यों होता है, ये क्यों होता है सर्किल का इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है इसका जवाब। कैसे कि इस सर्किल पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लीजिए x, y। अब ये डायमीटर है और डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री, क्यों किसी भी, ये तो आपने 9th में 10th में पढ़ चुका है कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, क्योंकि वो इस एंगल का आधा होता है। ये तो आप पढ़ चुके हो, ये वाला पूछे और सेंटर पे दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर 180 है तो ये 90 होता है। जब 90 होता है तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, तो -1 करने पर ये इक्वेशन आ जाता है। अब -1 कैसे करें, इसका स्लोप निकालो, क्योंकि x, y इज द जनरल पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो कैसे निकालोगे, y + 1 अपॉन x + 2 इनटू इसका स्लोप। तो कैसे निकालोगे, ये तो इसका स्लोप निकलेगा। अब इसका कैसे निकालोगे, तो y - 3 अपॉन x - 0 बराबर -1। जब आप -1 करोगे तो ये उधर जाके ये इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाता है कि जो कोई डायमीटर हो और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और ये x2, y2 हो, तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाता है y - y1 इंटू y - y2 प्लस x - x1 इंटू x - x2 बराबर 0। क्योंकि ये चीज इधर जाके माइनस का गुणा होगी, जब इधर आएगी तो ये प्लस वाला बन जाएगा भाग। चलो छोटे ये एक काफी अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि 3 रेडियस, 4 रेडियस और 5 रेडियस के 3 सर्किल हैं। तो टेकिंग 2 एट ए टाइम, 3 रेडियस और 4 रेडियस का टच कर रहा है।
4 और 5 रेडियस का एक पॉइंट पर टच कर रहा है और 5 और 3 रेडियस का भी टच कर रहा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो 3 रेडियस का जो सर्किल है उसका सेंटर -3,0 रेडियस 3 है, ऐसे ही इसका सेंटर 4,0 है और रेडियस 4 है। अब तीसरा सर्किल जो इन दोनों को टच करेगा, अब ये दोनों तो टच ही कर रहे हैं क्योंकि ये लिए इस तरह से ले लिया अपन ने। अब तीसरा तो अपने हाथ में है नहीं। अब तीसरा जो है ऐसा समझो कि जैसे तीसरा सर्किल इनके ऊपर रख दिया हो तो ये टच। अब उसका सेंटर पता करना है, उसका रेडियस 5 है, अब उसका सेंटर पता करना है। अब मैंने ये नहीं बताई कि ये प्रॉब्लम क्या है। जब ये तीनों सर्किल 3 पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो इसने ये कहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जाए, ये टेंजेंट ड्रॉ करी जाए, 3 और 4 जहां टच कर रहे हैं वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जाए और यहां से जो टच कर रहे हैं उसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जाए। ये तीनों टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अपन ने ऐसा ले लिया है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर एक पे करती है तो वो आएगा बाई एक्सिस, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये तो बाई एक्सिस है खुद और ये एक्स एक्सिस है, तो बाई एक्सिस आएगा। अब ये पता करना हो कि इसका सेंटर कहां पर है, जब तो पता लगेगा अपने को इसका सेंटर कहां पर है, तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता लगेगा। तो इसका सेंटर पता लगाने के लिए अपन ने इनके सेंटरों के मध्य का जो डिस्टेंस है वो 9 के बराबर कर दो। अब मान लिया जाए कि इसका सेंटर x1, y1 है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी का स्क्वायर कैलकुलेट कर दो आप। तो y1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर कर दो 9 स्क्वायर, क्योंकि दोनों सर्किल टच कर रहे हैं तो ये 9 है लंबाई, 9 स्क्वायर के बराबर कर दो 81। ऐसे ही यहाँ पर कर दो y1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 3 x1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 64। तो इनको माइनस कर दो, तो माइनस करने पर ये y1 स्क्वायर कट जाता है और ये जो है फिर x1 स्क्वायर भी कट जाता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं वो भी कट जाता है। तो -14 x1 बराबर 10, तो x1 बराबर -5/7 आ जाता है। फिर x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, y1 के मान, y1 के 2 मान आएंगे, एक तो इधर आएगा एक इधर आ सकता है। एक तो मानो ये इधर होता सर्किल 5 का तो नेगेटिव आ जाता y1, इधर ये y1 पॉजिटिव आएगा और सिमेट्री के कारण जो y1 जितना ही पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। तो हमको तो एक ही वैल्यू लेनी है, 2 वैल्यूओं की अपने को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दूरी पूछी है तो इधर से भी निकाली जा सकती है और इधर से भी निकाली जा सकती है। तो हम y1 का पॉजिटिव मान ले लेंगे। तो हमने x1 का मान -5/7 पुट करा, तो ये जो है इस तरह का आता चला जाता है। जब ये आता चला गया तो ये चीज आ गई, इसका जो है ये 58 के आसपास आता है। तो y1 जो है √58 है, प्लस माइनस तो प्लस वाला ये लगभग। अब ये पॉइंट पता लग गया। अब ये पॉइंट, अब हमें ये कैसे पता लगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट कहां पर है, तो ये कैसे पता लगे, इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता करें। तो अपने पास एक सेक्शन फार्मूला होता है, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, ये क्योंकि 4 है कोऑर्डिनेट, और 4 का x1 में कर दो जो कि -5/7 है, अपॉन 9 कर दो तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट 5 का 0 में कर दो, सेक्शन फार्मूला से 4 का y1 में कर दो, अपॉन 9 कर दो तो y कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें सर्किल का इक्वेशन पता है, तो सर्किल का इक्वेशन जब पता होता है तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन होता है x(x1 + y(y1) + gx + x1 + fy + y1 + c = 0। ये होता है, इसको कहते हैं t = 0। तो इस सर्किल का इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। तो इस सर्किल का इक्वेशन में क्या है, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 × 16। तो इस सर्किल का इक्वेशन है x² - 8x + 16 प्लस y² बराबर 16। 16 से 16 कट गया तो इस सर्किल का इक्वेशन है x² + y² - 8x बराबर 0। इस सर्किल का इक्वेशन तो अपन ने कहा क्या था इसमें, x - 4 का होल स्क्वायर, कहीं भी कोऑर्डिनेट x, y होगा तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 रेडियस है, 4 × 16 होगा। तो 16 से 16 ये कट गया है
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x है। तो फिर टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा? तो वो टेंजेंट का इक्वेशन x(x1). तो x1 हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बताइए। तो 5 का 4 में 4 का x1 में अपॉन 9 करके आ जाएगा। x1 y1 हमने बताई दिया कि x1 5 माइनस 5/7 है, y1 ये। तो फिर इस तरह से लिख दो। अब इसमें c है नहीं, c को छोड़ो, c है नहीं, f भी नहीं है, f इंटू वाई प्लस y1 होता है, तो y का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी छोड़ो। तो इतने में आ जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x प्लस x1) बराबर 0। ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसमें x1 y1 तो पुट होंगे, x1 y1 पुट होंगे, x1 यहाँ y1 पुट होगा, तो ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। उसका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा इस पॉइंट। ये टेंजेंट के इक्वेशन में इसी इक्वेशन के अंदर x का मान 0 पुट कर दो आप, x का मान 0 पुट कर, क्योंकि y ही कैलकुलेट कर दो, क्योंकि जो y जो आएगा वही एक ये डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये इसके बराबर है। किसी बाहर के पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करे जाए तो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो इसका y कोऑर्डिनेट अगर अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो y जो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी वही आंसर होगा। तो y कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें क्या करें, इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए तो एक काम करते हैं, x का मान 0 पुट कर देते हैं, x का मान 0। इससे बनाते हैं, पहले क्या बनेगा, x(x1) प्लस y(y1) और प्लस g, तो ये -4x प्लस x1। तो हम इसमें x का मान 0 पुट कर रहे हैं तो ये दोनों गायब। तो y(y1) -4x1 बराबर 0। ये x1 y1 ये वाले पॉइंट है, ये नहीं x1 y1, इनका कुछ और नाम रख लें, x2 y2। तो यहाँ पर x2 y2 हो जाएगा, x2 y2। अब जो है वो जो y आएगा वो आएगा 4x2 अपॉन y, 4x2 अपॉन ये जो है 4x2 तो पता ही होगा, और y2 चाहिए। तो अब अपने को जो चाहिए, हमने क्या पुट करा था, x का मान 0, तो y तो चाहिए था, x का मान 0, तो एक गलती कोई होगी, x(x2) प्लस y(y2) माइनस 4x प्लस x2 बराबर 0। तो हमें इसमें x का मान 0 पुट करना है, तो ये खत्म हो गया, x का मान 0, ये खत्म हो गया। तो हमें y कैलकुलेट करना है, तो y(y2) बराबर है 4x2, तो y बराबर है 4x2 अपॉन y2, 4x2 अपॉन y2। तो x2 y2 ये x2 y2 आ जाए, फिर y आ जाएगा, जो y आएगा वही आंसर होगा। चलो।